हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की इंस्टेंट कटलेट रेसिपी, जो कि फटाफट बन जाती है बिना साबूदाने को भिगोए, क्योंकि आपको भिगोने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट देखते कैसे बनती है। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, उसको 2 से 3 मिनट अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे। बस उससे ज़्यादा नहीं भूनना है और थोड़ा सा उसको ठंडा कर देना है। जब वो ठंडा हो जाए, इतना ठंडा मतलब हो जाए आप उसको अच्छे से छू सकते हैं। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके उसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो उसको अच्छे से हम लोग को पीस लेना है, जैसे हमारी सूजी या रवा होता है, बस उसी तरह से ये पाउडर रेडी होता है। तो फटाक से ही हमने पाउडर इसका रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको साइड में रख देंगे। एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें 4 से 5 बॉयल मैश पोटैटो लेंगे, मीन्स कि उबले हुए आलू 4 से 5। उसको आप ग्रेट कर सकते हैं या हाथ से मैश करना चाहें हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और फिर अब हम यहाँ मिलाएंगे साबूदाने का पाउडर। तो ये देखिए जितना भी मैंने लिया ग्राइंड किया था, मैं सारा इसमें यूज़ कर लूँगी। अगर आपको लगे ज़्यादा है, आपको कम के लिए बनाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा, और इसमें जाएगा कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आपको जितना तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट हरा धनिया को काट लिया है, बिल्कुल फाइन रफली चॉप किया था, फाइन नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली का पाउडर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मूंगफली को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखा हुआ है, तो उसको सारा ऐड कर देंगे। तो मतलब यहाँ से 4 से 5 चम्मच मूंगफली का पाउडर था। अब इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस, और फिर उसका एक अच्छा सा डो बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कटलेट वो अच्छे शेप में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें 1 या 2 आलू और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। अब फटाक से एक अच्छा सा इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डो रेडी हो चुका है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डो को रेडी कर लिया है। उसको अच्छे से मैश करेंगे ना तो हमारा डो ऑलरेडी रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब हम बनाएंगे अपने लिए चटनी। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छे से उसको वॉश करने के बाद, यहाँ मैं चटनी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए धनिया को ज़्यादा लिया है। इसमें जाएगा 1 टुकड़ा अदरक, जो मैंने 3 भाग में उसको काटा है, 1 से 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और नमक, और मेन जाएगा इसमें हमारा 2 से 3 चम्मच दही। तो यहाँ मैंने 2 से 3 ही चम्मच दही का इस्तेमाल किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल अच्छी सी चटनी बना लेंगे। ये देख रहे हैं, और वाकई में ये चटनी बहुत ज़्यादा ही यमी है। आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, व्रत में भी और बिना व्रत के भी। और यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ मैंने रिफाइन लिया, अगर आप घी चाहें तो आप घी भी लगा सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे कटलेट की शेप देंगे। आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे टिक्की के शेप दें, आप चाहे बड़ा का शेप दें, आप चाहे नगेट्स के उसमें भी बना सकते हैं शेप में। तो मैंने छोटे छोटे नगेट्स का शेप और थोड़ा से रोल्स में बनाए थे। इस तरह से क्या करना है आपको, बस अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है, उसको अपनी फिंगर से मैश करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा उसको कोई भी शेप आप देंगे तो आपका कटलेट या टिक्की रेडी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा नगेट्स मतलब कि थोड़ा सा स्क्वायर शेप में देने की, रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में देने शेप दिया है इस तरह से। तो यहाँ मैंने एक शेप ऑलरेडी बन चुका है, एक कटलेट। अब हम आगे भी सारे फटाफट बना लेते हैं उसी तरह से। ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी नया व्यूवर है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप भी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ पे सारे कटलेट बन चुके हैं, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ मैंने सारे कटलेट डाल दिए हैं। अब उसको हल्का सा आगे पीछे घुमाना है।
तो अगर घुमाने के बाद वो हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, मतलब कि अच्छे से तल जाएगा इस तरह से। अगर आपको ओवन मतलब कि डीप फ्राई नहीं करना है तो आप नॉर्मल उसकी टिक्की करके तवे पे थोड़ा सा ऑयल में भी आप सेक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो उसको पलट देंगे दूसरी साइड भी कि अच्छे से वो पक जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बाहर से क्रंची अंदर से कुछ सॉफ्ट रहता है क्योंकि इसमें साबूदाना का पाउडर मिला हुआ है। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी, और जब इसको आप चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा ही आ जाएगा। और आप लोग ने क्या एप्पल और चटनी का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो चलिए, यहाँ पे हमारे जो कटलेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको निकाल ले रही हूँ जिससे कि उसका ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए इस तरह से। बस हमारे कटलेट्स रेडी हैं, फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो अगर आपके यहाँ व्रत में कोई गेस्ट आ रहा है या आपको ऐसे भी सर्व करना है, व्रत में कुछ डिफरेंट खाने का मन है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे कटलेट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से कटलेट ले रही हूँ, चटनी और एप्पल। तो मैंने तो अपनी प्लेट रेडी कर ली है, आपने अपनी प्लेट रेडी की नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।